कुमार चपराना। आज है 30 दिसंबर और आज तक की जितनी करंट और स्टैटिक जीके बनी है उसको मैं लेके आया हूँ आपके सामने। आशा है आपको ये जो सेशन बहुत पसंद आएगा। देखते हैं क्या क्या है। द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज लेना और देना ये कानून के खिलाफ है। डोरी डेथ दहेज सेक्शन 304B द इंडियन पेनल कोड्स, ठीक है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 2 में है। दहेज लेने और दहेज हत्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 1862 के जो मैकाले का जो टाइम का ना, उसके जो आईपीसी बनी थी उस टाइम की जो भारतीय दंड संहिता है वो ही चली आ रही है, उसमें भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो दहेज में क्या क्या है। अच्छा, लड़के वाला दहेज क्या होता है, बेसिकली सभी को पता है। जो दहेज क्या होता है, दहेज ये मान के चलो कि जो लड़के वाला है ना, अगर लड़का पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो वो सोचता है कि नहीं मैं तुम तो बहुत लाट साफ हो गया, ठीक है ना। और अब लड़की जो कोई भी जो लड़की आएगी जिससे तुम्हारी शादी होगी वो आजीवन तब आए जब तुम्हारा आजीवन पूरा खर्च दे गया है। ये जो मानसिकता है, जो विचार है ना खर्च करने की, जो इस तरह की, तो ये लाट साहब जो बन गए हो इस तरह की, तो ये क्या है, यही आती है दहेज में, दहेज की उसमें आती है, ठीक है ना। अब समाज को क्या लगता है, समाज में जो वैल्यू अब लगता है उसको, जो ये समाज है तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो पैसे से लगाए, पैसे से लगाए, तो दैट इज कॉल्ड डोरी सिस्टम। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफाई द अब्यूजिंग ऑफ द लिंक ऑफ द डोरी सिस्टम क्या क्या परिभाषा दी है, देखते हैं। एनवी रमन्ना ने सेक्शन 304B क्या चेंज आए हैं। यही एक्सेप्टेशन रहती है कि भाई माइंड में कि भाई लड़का है, अब उसके घर वाले चाहते हैं कि नहीं भाई इस तरह का, भाई कि नहीं हमारा तो जो लड़ाई जो होनी स्टार्ट होती है, जो परिवार बिगड़ना स्टार्ट होता है, वो बोलते हैं कि नहीं हमारा जो लड़का है ना, आपने 1 रुपया और नारियल दे के यहाँ से शादी कर ली, हमारे को तो ये मिल रहा था, ये हो रहा था, वो इस तरह से, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो एनवी रमन्ना है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एनवी रमन्ना ने, उन्होंने कहा प्रताड़ना के चलते यदि किसी महिला की हत्या होती है तो वो हत्या केस में दर्ज होगी। अब देखते हैं क्या मामला है, पूरा समझते हैं। संविधान की धारा में सेक्शन 304 द इंडियन पीनल कोड द डेथ ऑफ द वुमेन केस्ड बाय द एनी द बर्न्स एंड द bodily of injury occurs under the issue and the under the normally the circumstances with the 7 years of the marriage, 7 साल के अंदर, इट्स सो दैट soon on before the death। समझते हैं क्या मामला आगे। इसमें दहेज की कुछ मृत्यु की व्याख्या की गई है, ठीक है ना। अब ये था 1997 का एक बिहार का केस था ये, ठीक है ना। तत्कालीन एक महिला थी, उसकी शादी हुई, शादी होने पे वो घर छोड़ के चली गई, ठीक है ना। उसको प्रताड़ित किया गया, मान लिया वहाँ पे परेशान किया गया उसने। अब घर छोड़ने पे गए तो केस बना, केस बनने के बाद वो एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद उसकी जो लाश मिली एक नदी के किनारे मिलने के बाद वो जो बात आई, केस हुआ, केस के बाद उसके जो बचाव पक्ष के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने जो उनके वकील ने कहा कि सेक्शन 304B द इंडियन पेनल कोड्स में लिखा हुआ है कि डेथ से पहले कोई भी प्रमाण मिले तभी हत्या का केस मानेंगे, नहीं तो ऐसा है कि कोई भी है अब जाके बोल देगी नहीं भाई मेरे कोई परेशान कर रहा है, और वो कहीं भी हो सकता है कि मानसिक रोगी हो या कुछ ऐसा हो, उसके अपने आप जो खुदकुशी कर ले, तो इसको दर्शाया गया। अब यहाँ एक प्रूफ नहीं मिला भाई, ठीक है, क्योंकि वो पहले चली गई घर से। अब क्योंकि खुद घर छोड़ के गई है, तो सून बिफोर ऑफ द डेथ के क्या डेफिनेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा ये हाई कोर्ट से, वहां से बिहार से। तो सीजे जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एनवी रमन्ना की बेंच बैठी, उन्होंने इसमें बेंच में अपना जो अनुसार जो बात बताई है क्या है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो है ना 2020 यानी कि लास्ट ईयर तक 7000 जो केस है ना इसी तरह के हैं जो दहेज से रिलेटेड है, जिसमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं उससे घर वाले। अब देखो कोर्ट ने कहा कि तुमने ही तो इसे मानसिक रूप की घटना तक यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है ना भाई। इस तरह ताने दिए, कमेंट्स किए कि ये नहीं वो नहीं, तुम ऐसे हो, गोरे हो, काले हो, हर गोरा भी तो ठीक है ना, ज्यादा गोरा भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह की जो प्रॉब्लम जो क्रिएट तुमने यहीं तक पहुंचाने वाले आप ही, तो आपको ही इसका माना जाएगा जिम्मेदार। तो अब ये 7 साल के लिए बोल दिया है। अब देखो टॉप स्टेट ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज 304B के जो डोरीज के हैं सिस्टम के, कहाँ ज्यादा हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जो हमारा यूपी भी 4 नंबर पे आता है, फिर उत्तराखंड, इस तरह से ये हैं बढ़ते जा रहे हैं।
द कंपनसेशन ऑफ द केसेस देखते हैं, डोरी डेथ के, रेप के कितने हैं, इतने हैं, डोरी के सबसे ज़्यादा हैं, ये है, ये है, रेप के हैं, एक ये है, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। डोरी डेथ ऑफ द इंडिया, अब ये 7 साल के लिए माना है कि 7 साल में अगर इस तरह कोई केस वो होता है ना, वो अगर घर में रहती है तो कोई परडादित करे, कहीं भी जाके मरे, कुछ भी हो तो, लेकिन वो आएगा डोरी सिस्टम में, इस तरह का केस ये समझाया गया है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे जो अंतरिक्ष में जो एलन मस्क जो हैं, इनका जो हवाई जहाज है वो चीन की जो अंतरिक्ष यान से टकरा गया। अब देखते हैं क्या मैं ये शिकायत करने के लिए यूएनओ में पहुंचा चीन। क्यों पहुंचा? कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे तो इसके इस तरह के चलते नहीं, जैसे इंडिया में कू ऐप है, जब भी किसान प्रोटेस्ट के बाद ये बनाया था इन्होंने कू ऐप, जैसे ट्विटर का जो सब्सिट्यूट एक तरह से वो है, तो वहाँ पे इनके अपने सोशल मीडिया पे इसको दिन भर इसको बुरा भला कहा जा रहा है इसे एलन मस्क को। क्यों जो इन्होंने अपना जो चीन में जो अपना जो पहला तियानवे स्पेस स्टेशन भेजा था ना अप्रैल 2021 में, और तब भी ये स्टार जो लिंक प्रोजेक्ट है, इसका जो एलन मस्क का इससे टकराया, टकराते 2 बार बचा। अब ये हम किसको लेते हैं? समुद्र सतह से लेते हैं, जो हाइट लेते हैं, ये 100 किलोमीटर तक ऊपर होनी चाहिए अंतरिक्ष में, 100 किलोमीटर से 2000 तक किलोमीटर की ऊंचाई कोई लो ऑर्बिट बोलते हैं। एलन मस्क का बयान था कि क्या अभी बोला हुआ उन्होंने, 1900 सैटेलाइट भेज चुका लोअर ऑर्बिट में, और इंटरनेट को मिलने वाली सारी जो 30,000 जो सैटेलाइट है इसने 1900 भेजी हैं। ओलन इसके जो 1900 अकेले इसकी एलन मस्क की है। ये डेब्रिस जो पहले ही बता चुका मैं एक बार, डेब्रिस क्या होता है? अंतरिक्ष में कचरे को बोलते हैं डेब्रिस, ठीक है ना। सैटेलाइट से अर्थ से जब कनेक्शन टूट जाता है तो डेब्रिस एक कचरा ही बन जाता है एक तरह से। वर्तमान में ये बहुत बड़ी समस्या है डेब्रिस की, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट है जा रहे हैं फिर काम करना, उनका कनेक्शन बंद हो जाता है, तो वो कचरा ही तो है। अब इस तरह से ऊपर कचरा बनता हुआ जैसे यहाँ पोल्यूशन बनता जा रहा है, तो ऐसी बहुत बड़ी समस्या है। एलन मस्क ने बयान में कहा है कि 2025 तक पूरी दुनिया को सैटेलाइट तक से ढक देंगे और नेट प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो फिर ये भी हो सकता है भाई, ठीक है, अभी इसका कोई अधिकार थोड़ी ना कि भाई इसी का हो गया। जैसे सपोज करो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में और भी रहते हैं, ये भी रहता है, सभी तो है, तो वर्ल्ड में तो पूरा तो स्पेस इसी का थोड़ी ना हो गया ये आकाश। तो इसलिए अब ये इन्होंने पहुंचे हैं कि दूसरी कंपनी, मान ली सपोज करो FB है, गूगल है, या और भी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, वो जाके वो भी अपने सैटेलाइट जो भेजेगी, अब वो भेजेगी तो फिर आपस में टकराएंगे। अब टकराने के बाद सपोज करो किसी का इंटरनेट से कुछ टाइम पे कुछ काम कर रहा हो, कुछ सपोज करो ट्रेन चल रही है, या मान ली मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते बंद, फिर दूसरा बनेगा, सैटेलाइट बनेगा, तब जाएगा, तब वो काम सुचारू होगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये देख सकते हैं, चाइना स्पेस स्टेशन विल बी रेडी टू द इट विल लुक दिस ऐसे है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में, यदि थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज लाइक करें और शेयर करें इसको, ठीक है ना। अब देख तो चीन ने ये कहा कि भाई ठीक है, हमने ऊपर नीचे तो अपना कर लिया था, ये जो अंतरिक्ष यान है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर ऊपर नीचे कर लिया तो। प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लिया बराबर में से जाते हैं, जैसे हम अपनी वो लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, बराबर से नहीं मिली, हो सकता है कभी कभी जो फुटपाथ से भी निकाल देते हैं, कहीं से रास्ता ऐसे मिलते हैं, तो ठीक है। अब इसने कर लिया तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया? पहाड़ टूटने वाली बात है, क्योंकि जो सैटेलाइट चलती है ना वहाँ पे, वो सन एनर्जी से चलती है, लेकिन जो उसको ऊपर नीचे या नीचे करने के लिए जो यूज होता है ना, वो फ्यूल यूज होता है, और वो फ्यूल जो होगा वो लिमिटेड में होगा। अगर ऐसे में वो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो सिस्टम जो है हमारा भेजा हुआ वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं रह जाती। फिर उम्मीद है समझ में आई होगी आपको बात। ये देखते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का दुबई में अवार्ड दिया गया है, विरल देसाई जी को दिया गया है, ठीक है ना। इन्हें ग्रीन मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा अगेंस्ट द पोल्यूशन के खिलाफ ये इन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये, तभी इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। ये एशिया परिवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लैंका को दिया गया, ये उड़ीसा की हैं। ये पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेगा पाटेकर को दिया गया है, और अंकेश्वर बांध MP में है, धुआंधार जलप्रपात भी ये भी यहीं पे, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ,
हुआ था। जिसकी मुख्य भूमिका में जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये जो अभी एक्सपायर कर गए थे कुछ दिन पहले। चिपको आंदोलन जैसे यहाँ चिपको हुआ, वैसे साउथ के कर्नाटक में क्या हुआ, अपिक्को आंदोलन। कौन सा आंदोलन, अपिक्को। और कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस इजिप्ट में होगा। कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज, कार्बन से रिलेटेड जो जितनी भी होती हैं। कोप 26 का ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 कि इसके ये हार्मोनी फाउंडेशन देता है इसको, ठीक है ना। ये कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। इसमें अनिल कुमार जोशी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे और ग्रेटा थनबर्ग। तो ये अलग है, ये खैर ये स्वीडन की कार्यकर्ता हैं। अब ये जो विद्युत मोहन को एक जो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार भी दिया गया था अभी इनको, ठीक है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइनस पूरनवाला को दिया गया, जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, जो उन्हें कोविड वैक्सीन के लिए दिया गया है इनकी, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरंदर पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को दिया गया लोकमान्य तिलक पुरस्कार। जो है इनकी लोकमान्य तिलक जो थे, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी गीता रहस्य और इनकी पत्रिकाएं थी केसरी और मराठा। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, अभी इनका बर्थडे आ रहा है, 23 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। इनके जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनकी बुक का नाम इंडिया स्ट्रगल। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में 38 से 39 एक साल बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रथम फाउंडेशन को दिया गया है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार जो शेख मुजब्बिर रहमान जी को दिया गया है, इनको बगबंधु भी बोलते हैं के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम था इनका। यह बांग्लादेश के वर्तमान संस्थापक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द बांग्लादेश। जो ये वर्तमान में जो एट ए टाइम वहाँ की पीएम है शेख हसीना, उनके फादर थे ये। इसको बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पैटा पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट, जो एनिमल जानवरों के नैतिक व्यवहार के लिए दिया जाता है। ये पैटा एक संस्था है। पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट जी को दिया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंधकार का युग बुक जो है शशि थरूर की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्ना रनौत को दिया गया है, इन्हें 2021 का पद्म श्री में दिया गया है। वर्ल्ड लाइफ फंड WWF का लोगो क्या है, पांडा है। रेड बुक डाटा IUCN का जारी करता है इसको, जो रेड बुक को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एंड नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार का जो कार्यालय नैरोबी में है, नैरोबी केनिया में है। जो इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस को। DPT NSA उप सलाहकार जो बनाया गया है वो विक्रम श्री को बनाया गया है। ये चीन से संबंधित मामला के बनाए गए थे। और NSA जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, ये पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट। और ये जो हमारे जो हैं NSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है, इसके प्रमुख पंकज कुमार सिंह है। CRPF के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कुलदीप सिंह है, इसके हेड हैं। और जो CISF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स शीलवर्धन जी इसके हेड हैं। जो असम राइफल्स के प्रमुख जो प्रदीप चंद्र नैयर है, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है शिलोंग में है, मेघालय। भारत में 2 नई वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। जो नई कौन कारण है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है B.1.529 वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका से आया था। 2 वैक्सीन में कौन कौन सी हैं, एक तो कार्बोवैक्स और द कोवैक्स। कार्बोवैक्स ई कंपनी हैदराबाद की है और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की है। कार्बोवैक्स ई कंपनी बायोलॉजिकल ऑफ हैदराबाद की है, ठीक है ना। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की है, ये एक्टिव वैक्सीन है। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, ये कंपनी हैदराबाद की है। ये इनएक्टिव जो निष्क्रिय है। स्पुतनिक रूस की है।
जायकोवेडी फर्स्ट डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है जायडस कैडुला कंपनी की है। टीकाकरण उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बनाया गया। क्यों? 11 अप्रैल को जो हमारा बर्थडे होता है, जो हमारे शख्सियत हैं ज्योतिबाई फुले जी जो हैं, जो महापुरुष हैं, उनका बर्थडे होता है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। और 14 अप्रैल को हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, ये इनका जन्मदिन होता है। इनकी पुस्तक का नाम एनिलिशंस ऑफ द कास्ट, जातियों का अंत, इनकी पुस्तक फेमस है। 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी से स्टार्ट किया गया। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान उपचारों का अधिकार भी इसी को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी के कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट यूपी में, और बीना पाइप जो पनकी जो प्रोजेक्ट है ये MP में है। ये दोनों को आधारशिला रखी है, दोनों की PM ने। ये MP का हो गया, ये यूपी का हो गया, ठीक है ना। PM जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने रखी है। बीना पनकी जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना है, ये बीना से MP में है, रिफाइनरी के लिए फेमस है। जो पनकी जो है ये पनकी कानपुर में है। और जो पाइपलाइन का जो विकास जो पेट्रोलियम उत्पादन के सरल तरीके परिवहन के लिए किया जाता है, 365 किलोमीटर, 365 का मतलब एक साल, जैसे एक साल लंबा, इस तरह से मान के चलो, याद करने का तरीका। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन से जो पानी जो बेतवा में डाला जाएगा, इसके बीच में जो आया है पन्ना टाइगर रिजर्व आया है, ठीक है ना। बेतवा में माता टीला परियोजना है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। दोहला सिद्ध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में 5,594 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो शाहजहाँपुर से स्टार्ट किया जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1380 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट देखते हैं PNB के नए MD और CEO को घोषित किया गया है। अतुल कुमार जी गोयल को बनाए जाएंगे। ये भी पहले यूको बैंक के CEO हैं अभी, ठीक है ना। यूको बैंक के MD एंड CEO, उनकी जगह दूसरे आएंगे। और भारत की सबसे बड़ी 3rd नंबर की ये बैंक है। 1st नंबर पे SBI है, 2nd पे IOB है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO सुनीत शर्मा है। संसद टीवी के पहले जो रवि कपूर है। निर्माण जो राज्यसभा और जो लोकसभा को टीवी को मिला के दोनों को किया गया, इसका संसद टीवी नाम रखा गया है। जो सरला संसद जो हमारे याद करने का, से सरला, से संसद, से राज्यसभा, से लोकसभा, यानी कि 79, 80 और 81 ये हमारे आर्टिकल हैं। वो सिफारिश की थी सूर्य प्रकाश समिति ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ये गोविंद चिंतालू हैं। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1955 में SBI का नाम चेंज किया गया था। SBI पहले क्या नाम था इसका नाम 1921 में इंपीरियल बैंक था ये, ठीक है ना। ये इंपीरियल बैंक इससे पहले 3 बैंकों से मिलकर बना था, 1, 2, 3। पहला कौन था? बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर सेकंड पे बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। SBI के वर्तमान जो चेयरमैन दिनेश खारा जी हैं के मिलने पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है ना। बाद में जो 1955 में SBI बन गया। और डल झील में ATM स्थापित करने वाला पहला ये है बैंक है ये SBI अपना। खेलो इंडिया जो ये है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? यूथ गेम है, यूनिवर्सिटी गेम है, आइस हॉकी चैंपियनशिप, वाटर गेम्स हैं, ठीक है ना। इसमें 4 प्रकार के गेम्स आते हैं। यूथ गेम्स का जो 2021 में पंचकुला हरियाणा में होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 2022-2030 की मेजबानी भोपाल मध्य प्रदेश करेगा। ये घोषणा मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया ने की है। यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक में होने वाले थे, ये भी स्थगित कर दिए। आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन लद्दाख में हुआ, जो ITBP ने जीती। इंडियन तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस ने जीता। शीतकालीन ओलंपिक गुलमर्ग JK में हुआ,
ठीक है ना। ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में, वाटर प्लस सिटी इंदौर है जो सबसे स्वच्छ सिटी है इंडिया की 8 बार से। तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता पुरुष वर्ग में जो है साउथ कोरिया है और इंडिया का थर्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में उड़ीसा में है। द पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के लिए एमपी फर्स्ट है। एमपी का जबलपुर में, ये एमपी का जबलपुर में जो यहाँ हाई कोर्ट भी यहीं पे है जबलपुर में इसका, जो ये जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में फर्स्ट एमपी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में केरल फर्स्ट पे है, सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है। आधुनिक युग के डार्विन ईओ विल्सन को कहा गया है, अमेरिका के 92 वर्ष के ये हैं, इनका निधन हो गया। जो इन्होंने अपना प्रयोग कहाँ पे किया था, चींटियों पे किया था, इसलिए इनको अंटमैन भी कहा जाता है। अंटमैन चींटियों पे काटने से फॉर्मिक अम्ल निकलता है, ठीक है ना। इनकी फेमस बुक है सिसियो जो बायोलॉजी। डार्विन ने अपने अनुसंधान सारे गैलोपेगास द्वीप पे किए हैं, प्रशांत महासागर में है, इक्वाडोर में है, ठीक है ना। ये जो पैगास द्वीप है अभी टूट गया था, ठीक है ना, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल है, ठीक है ना। इसका जो पैगास द्वीप इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो डार्विन ने सारे वो किए थे, इसलिए जो अपने अनुसंधान किए थे। रंजीत सिंह देसाले विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है, बार कोड लगाया था इन्होंने एनसीईआरटी में। यूएसए के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हैं, जो इंडियंस की भारतीय मूल की हैं, उन कितने 49 नंबर की हैं। जेनेट येलेन वित्त मंत्री हैं यूएसए की। मैंसी पोलासी यूएसए की जो स्पीकर हैं, 2 सदन होते हैं, लोअर सदन उपसदन, ठीक है ना। इसमें राज्यसभा के सदन होता है, एक लोकसभा की तरह होता है। इसमें सीटें कितनी हैं, सीनेट बोलते हैं, इसमें 100 सीटें हैं। इंडिया का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। 5G इंटरनेट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5G ये भारत के 13 शहरों में शुरू किया जाएगा, 2022 से शुरू किया जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम हरियाणा है, दिल्ली यूपी का, लखनऊ, गुजरात के 3 शहर होंगे, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई पुणे महाराष्ट्र में हो गए, और बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद। ये कंपनी कौन कौन सी होंगी इसमें, एयरटेल होगी, वोडाफोन होगी और जियो होगी। ये 5G स्टार्ट करेंगे। ये इसमें फर्स्ट G4 होता है जनरेशन, यानी कि जो पीढ़ियाँ, एक तरह से पीढ़ी कौन सी होती है। ये 1980 में आया था, इसमें केवल वॉइस कॉल कर सकते थे, क्या कर सकते थे, वॉइस कॉल। सेकंड जो आया 2G आया हमारा, 64 kbps की स्पीड आती थी। जो 3G 2000 में आया, इसमें 1 Mbps की स्पीड आती थी, और जो 2 Mbps से स्पीड आती थी। यहाँ पे वीडियो कॉल स्टार्ट की जाती थी। 4G 2009 में आया, यहाँ पे 100 Mbps की स्पीड आती थी। और 4G जो होगा हमारा, जो ये 4G के 10 इंटू स्पीड ये 5G की होगी, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं हम 5G जो हमारा होगा वो 10 गुना हाई होगा 4G से। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो कंप्यूटर है फुगागू है। फुगागू कहाँ का, जापान का है। फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर इंडिया में विजय भटकर को कहा जाता है। परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। लैन की लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जितने भी वो है ना टेलीफोन कंपनी, उनको निर्धारित करती है, उनको रेगुलेट करती है, और कॉल रेट कितनी रखनी है कितनी नहीं, यही निर्धारित करती है, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष वो हैं जो है पीडी बघेला हैं। इसकी स्थापना गई थी 1999 के अधिनियम से हुई थी इसकी स्थापना। मोहम्मद हुसैन रोबल जो सोमालिया के ये पीएम थे, इनको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हटा दिया, ठीक है ना। क्यों हटा दिया, हटाने का कारण था क्यों, जमीन की इन्होंने चोरी की और जो राष्ट्रपति को जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की, ये 2 आरोप लगाए गए। सोमालिया को देखते हैं, ये अफ्रीकी कंट्री है, जो कैपिटल है इसकी है मोगासू, और इसकी मुद्रा है सोमाली सीलिंग। थैंक यू।